नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बीजेपी की कथित मुस्लिम विरोधी सोच और चेहरा किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब एक बयान जो बीजेपी नेता की ओर से दिया गया है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमें ऐसी सोच रखने वाली पार्टी को सच में देश की सत्ता सौंपनी चाहिए या फिर नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति एक ऐसा चेहरा है जो समय समय पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग को भड़काता रहता है। बीते दिन भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में भाजपा के एक नेता का एक बयान कुछ ऐसा ही सामने आया जो कि ध्रुवीकरण का जहर घोलने का काम कर रहा है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसके हिंदू कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे इसमें नेताजी ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं कह रहा हूं 2 पर कम से कम 10 मुस्लिम लड़की लाओ और उनको हिंदू बनाओ। आगे बढ़ते हुए उन्होंने जोड़ा कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे, शादी हम कराएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि ये बयान आखिर है किसका। तो आपको बता दें कि ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का, जो कि एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी जो खुद को देश का रक्षक बताती है, जो खुद को सभी का हितैषी बताती है, उसी बीजेपी के नेता जो एक वक्त में पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं, उनका ये बयान सामने आना साफ दिखाता है कि बीजेपी किस हद तक मुसलमानों से नफरत करती है। और बात यहाँ सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात है महिलाओं के सम्मान की। एक और बीजेपी देश और दुनिया भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन देती है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम बेटियों के लिए ऐसे शब्द। ये बयान न केवल महिलाओं की गरिमा पर प्रहार है बल्कि मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाने वाली एक खुली धमकी भी है। भरी सभा में मौजूद युवाओं से हाथ उठवाकर समर्थन लेना इसकी संगठित प्रकृति को उजागर करता है। ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि राघवेंद्र सिंह का ये बयान बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों की लंबी परंपरा का एक हिस्सा लगता है, जहां मुसलमानों को घुसपैठिए, लफ्जिहादी या फिर जनसंख्या बम के रूप में दिखाया जाता है। एनडीए के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 10 सालों में ऐसे बयान आम हो चुके हैं, जो न केवल चुनावी लाभ के लिए हैं बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करने का एक हथियार भी बनाया जा रहा है। बता दें कि भाजपा की स्थापना 1980 में हुई, लेकिन इसकी जड़ें आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा में हैं, जो कि 1925 से ही मुसलमानों को बाहरी मानती रही है। 1990 के दशक में LK आडवाणी की राम रथ यात्रा ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को भड़काया था, जिसमें 2000 से ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे। ये घटना भाजपा को सत्ता के करीब लाई, लेकिन मुस्लिम समुदाय में डर का बीज बोया। एनडीए के पहले कार्यकाल यानी कि 1998 से 2004 तक की अगर हम बात करें तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन नीतियां जैसे कि गोधरा दंगों 2002 के बाद गुजरात में मुसलमानों पर हमलों को नजरअंदाज करना इस छवि को मजबूत करता है। 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की मुस्लिम विरोधी राजनीति और भी ज्यादा मुखर हो गई। खबर देखिए जिसमें लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 चुनावी अभियान में अक्सर नफरत भरे भाषणों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, दुश्मनी और हिंसा भड़काया गया है। मोदी प्रशासन के तहत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और भेदभाव के 1 दशक के दौरान भड़काऊ भाषणों के कारण मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य लोगों के उत्पीड़न की घटना आम बात हो गई है। राघवेंद्र सिंह का बयान इसी का उल्टा चेहरा है, जहां हिंदू पुरुषों को मुस्लिम महिलाओं को लाने का घटिया ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी इसमें योगदान दिया है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक जो कि अब अपने विधायकी से यानी कि बीजेपी से इस्तीफा भी दे चुके हैं, बात कर रहे हैं टी राजा सिंह की, जो कि उन्होंने बार बार मुस्लिम विरोधी बयान दिए, जैसे कि मुसलमानों को भारत से भगाओ। 2022 में नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक बयान अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बना था, जिसके बाद सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों ने भारत को आर्थिक धमकी दी, लेकिन फिर भी भाजपा ने इसे फ्रिंज अल्टीमेटम कहकर टाल दिया। जबकि महाराष्ट्र के भाजपा विधायक
विधायक नितेश राणे ने 2024 में मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी दी थी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे भाजपा मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का काम कर रही है। फिलहाल हाल के बयान की अगर हम बात करें तो डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह का ये बयान सिद्धार्थनगर की एक सभा में दिया गया है, जहां उन्होंने युवाओं को उकसाया। वीडियो में दिखता है कि सभा में चोला पहने युवा हाथ उठाकर समर्थन कर रहे हैं। ये न केवल लफ्ज़ जिहाद का विपरीत रूप है बल्कि अपराध को भी बढ़ावा देता है। साथ ही ये भी बता दें कि ये बयान संविधान के अनुच्छेद 14 समानता और 15 धर्म आधारित भेदभाव निषेध का उल्लंघन भी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस बयान को बीजेपी की घटिया मानसिकता कहा गया, क्योंकि ये बयान सिर्फ मुसलमानों को लेकर नहीं था बल्कि महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है, जो कि महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु जैसा ही दिखाता है कि महिलाओं को लेकर बीजेपी नेताओं की सोच कितनी ज्यादा गिरी हुई है। ये बयान उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत मुसलमानों पर एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई आम बात हो गई है। 2020 के दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा के भाषण के बाद 53 मुस्लिम मारे गए और पुलिस की मिलीभगत भी साबित हुई थी। ऐसे में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान उसी पैटर्न का एक हिस्सा लगता है, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा को सामान्य बनाना, जो कि सिद्धार्थनगर जैसे ग्रामीण इलाकों में ये बयान युवाओं को कट्टर बनाने का हथियार है, जो कि भविष्य में हिंसा को जन्म दे सकता है। बीजेपी के पूर्व विधायक का बयान भाजपा के इतिहास से सीधा जुड़ा हुआ साबित होता है, जहां 2002 के गुजरात दंगों में पीएम मोदी, जो कि तत्कालीन सीएम थे, उन पर मुसलमानों की हत्या की अनदेखी का आरोप लगा, जिसने उन्हें मुस्लिम विरोधी बनाया। 2019 के नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए ने मुसलमानों को बाहर रखा, जिसके खिलाफ शाहीन बाग प्रदर्शन हुआ। भाजपा नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी एजेंट कहा और 2020 में उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक ने मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार घोषित किया। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच 2021 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2014 से मुसलमानों पर हमले 84% बढ़ गए थे, जिनमें से अधिकांश हमले गौ रक्षा के नाम पर हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इन हमलों में कई मुसलमानों की जान भी गई और ये घटनाओं का एक व्यवस्थित पैटर्न दर्शाता है, जहां राजेश्वर सिंह जैसे आरएसएस नेताओं का ये बयान सामने आना कि 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों को कन्वर्ट करो या फिर भगाओ, ये सभी सिलसिलेवार बयान और घटनाएं दिखाते हैं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान फ्रिंज नहीं बल्कि कोर स्ट्रेटेजी है। इस बयान पर अब सियासी पारा हाई होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक के इस बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा, संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लफ्ज़ जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवाद, द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जानमाल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का ये विषैली हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। आगे बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि ऐसे आपराधिक, अराजक और असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। इन्हें शह व संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, यही व्यापक जन व देश हित में है। एक और ये राघवेंद्र प्रताप सिंह को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाता है तो दूसरी ओर भाजपा की व्यापक नीतियों पर प्रहार करता है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने 9 अक्टूबर को अपनी लखनऊ सभा में भी मुस्लिम उत्पीड़न की बात की थी। ऐसे में पलटवार दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करता है, जो कि बसपा की एक तगड़ी रणनीति भी है। हालांकि मायावती का पलटवार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खुद दलित महिला हैं और उनका बयान महिलाओं की सुरक्षा को जोड़ता है। ये भाजपा की महिला सशक्तिकरण की दावों को चुनौती भी देता है और बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि को उजागर भी करता है। और राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान भाजपा की मुस्लिम विरोधी छवि का एक और जीता जागता प्रमाण है, जो कि एनडीए के पिछले दशक के बयानों से जुड़कर एक खतरनाक पैटर्न बनाता है। ये न केवल संविधान को चुनौती देता है बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी नष्ट करता है। मायावती का ट्वीट एक मजबूत पलटवार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे बयानों पर सख्ती करेगा या ये महज एक राजनीति का हिस्सा बनकर ही रह जाएगा। भारत को वासुदेव कुटुंबकम का देश बनाना है तो नफरत की इस राजनीति को रोकना होगा, वरना मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ जैसे नारे समाज को तोड़ने का लगातार ऐसे ही काम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास
रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर और बीजेपी के पूर्व विधायक के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ देखते रहें 4 PM।